Good afternoon, students. This is your 5th class, chapter 11, safety and first aid, subject science. आज हम सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में जनरली आपको कहीं पे भी जनरली आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या आपको क्या करना चाहिए। घर में आपको एक्सीडेंट हो, कौन कौन से प्रिकॉशन आपको सेफ रह सकते हैं, रोड में चलने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट आपका है कि एक्सीडेंट जो होता है वो आपकी केयरलेसनेस से होता है। दे कैन रिजल्ट इन अ माइनर टू सेवरल इंजरी। अब सम एक्सीडेंट में इवन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द विक्टिम। अब कुछ एक्सीडेंट जो है वो ऐसे होते हैं जिससे विक्टिम की जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट जो होता है वो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट। अब हम एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले है प्रिकॉशन घर पे कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले हमें किसी भी शार्प चीज़ जो होती है उससे हमें नहीं खेलना चाहिए घर पे, उससे हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि उससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें लग सकती है। कभी भी हमें किचन में या तो हमें काइट्स नहीं छत पे नहीं खेलना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए। उसके बाद है सम टाइम फायर मे ऑल्सो अकर्स ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट। डू नॉट ट्राई टू एग्जॉस्ट इन इट वाटर। उसके बाद है आपका नेवर टीज योर पेट और एनी अदर स्टे एनिमल्स, इट मे बाइट यू। कभी भी आपको किसी भी एनिमल को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे आपको वो हार्म कर सकता है, कट कर सकता है। उसके बाद थ्रो बनाना प्लीज एंड वेस्ट इनटू द डस्टबिन टू अवॉइड स्लिपिंग। आपको जो आप बनाना वगैरह खाते हो वो आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप स्लिपिंग को अवॉइड कर सकते हो। अब आपको रोड में कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। आपको ऑलवेज वॉक करना चाहिए लेफ़्ट साइड रोड के। आपको कभी भी बस जब मूव कर रही होती है तो उसमें से उतरना नहीं चाहिए। उसके बाद प्ले ओनली इन सेफ प्लेस। आपको सिर्फ सेफ जगह पे, जैसे पार्क, सेफ प्लेसेस जो होगी, पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, वहाँ पे खेलना चाहिए। रोड में नहीं खेलना चाहिए। क्रॉस द रोड यूजिंग द सबवे और एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब आपको पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग है, आपको हमेशा रोड जो है वहाँ से क्रॉस करना चाहिए। आपको कुछ ट्रैफिक जो है सिंबल्स हैं उनको फॉलो करके रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है अब प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। अब आग लगने के भी कुछ आग लगने से भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, उसके कौन कौन से प्रिकॉशन है। कभी भी आपको मैच स्टिक और क्रैकर से नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद स्टोर पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल इन अ टाइट कैंस अवे फ्रॉम फायर। अब पेट्रोल और केरोसिन के जो टैंक होते हैं, ऑयल्स होती हैं, उसमें हमें हमेशा दूर रखना चाहिए आग को। हमें कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ्स जो है वो किचन में नहीं डालने चाहिए, ओनली कॉटन के क्लॉथ्स डालने चाहिए। जब हम गैस स्टोव का यूज़ नहीं करेंगे तो हम उसको स्विच ऑफ रखेंगे। अगर कोई पर्सन जो है आग पकड़ लेता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, उसके कपड़ों को जल्दी से उसको हमें कवर करना चाहिए ब्लैंकेट से या किसी थिक क्लॉथ से। दिस वुड कट ऑफ एयर सप्लाई एंड फायर शुड बी एग्जिस्ट। उसके बाद है पुटिंग आउट फायर। अब पुटिंग आउट जो है फायर्स, आग बुझाने के लिए, इवन अ स्मॉल फायर इन द हाउस। कहीं हमारे घर में छोटी सी कहीं आग लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी फैलती है, कॉज ग्रेट डैमेज, उससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कंट्रोल क्विकली, हम जल्दी से उसको कंट्रोल कर लें। हमने कैसे करना है उसको, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल इट क्विकली। वी कैन कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ फायर आइदर कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, हमें जल्दी से एयर सप्लाई, और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल, टेम्परेचर और रिड्यूस कर देना हमने एयर की जो सप्लाई होगी जल्दी से। उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे टाइप हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फॉर्म हो गई, गैस जो हो गई सराउंड्स द फायर एंड पुट ऑफ द कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। जल्दी से हमें उससे पुट ऑफ करनी चाहिए एयर सप्लाई। पेट्रोल और केरोसिन से ज़्यादा जो है, अगर कहीं आग लग जाती है तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, सैंड जो मिट्टी होती है वो डालनी चाहिए। उसके बाद वाटर शुड नेवर यूज्ड। इस मामले में आपने क्या करना है, वाटर जो है वो यूज़ नहीं करना है। क्यों कि
पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर, पेट्रोल जो होता है वो लाइट होता है वाटर से, एंड सो फ्लोट ऑन द फायर देन बी स्प्रेड फास्टर, इससे जो आग होती है वो जल्दी फैलती है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक फायर इज़ वेरी डेंजरस, इलेक्ट्रिक फायर जो होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जब आप वी शुड यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, हम अपने घर में बहुत अच्छी क्वालिटी में इलेक्ट्रिक वायर्स वो यूज़ करते हैं। स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट, हमें स्विच करना चाहिए, ध्यान से स्विच ऑफ या ऑन करना चाहिए, इससे हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट एड, वी शुड ट्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, इसके कुछ हम अवॉइड को एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करके। अगर इफ़ एन एक्सीडेंट हैपन, जनरली कोई अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई इंजर्ड पर्सन जो है उसको मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो बिफोर डॉक्टर के आने से पहले जल्दी से आप उसको इमीडिएट हेल्प जो आप उसकी कर सकते हो, पहले तो आपने उसकी हेल्प करनी है, उसके बाद आपने डॉक्टर को बोलना है, कॉल करनी है। इट इज़ एसेंशियल, कि बहुत ज़रूरी है कि कैन सेव द लाइफ ऑफ अ इंजर्ड पर्सन, आप किसी इंजर्ड पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हो। उसके बाद है माइनर कट एंड बाउंस, आपको कहीं माइनर सा कट लग जाता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट, सबसे पहले आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, गिविंग फर्स्ट एन इंजर्ड पर्सन, फिर उसके बाद इंजर्ड को देखना है। ट्राई टू रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द बाउंड एंड स्मॉल पैड ऑफ कॉटन सोक्ड इन द डेटोल और सेवलॉन, आपने क्या करना है, रिमूव द सारी डर्ट जो है उसमें से धोनी है, उसमें सेवलॉन से या डेटोल से आप साफ़ कर सकते हो। उसके बाद आपने जहाँ पे जख्म आया होगा उसको आपने क्लीन करना है, उसके बाद आपने उसकी ड्रेसिंग करनी है, उससे ब्लड जो होगा स्टॉप ब्लीडिंग। अगर आपको डीप कट लग जाता है तो आप क्या करेंगे, इफ़ द कट इज़ वेरी डीप एंड इज़ ब्लीडिंग हैविली, अगर आपको डीप कट लग गया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्लीडिंग को स्टॉप करो। सबसे पहले आपने जहाँ पे बाउंड आया जख्म आया होगा उसको आपने अच्छे से धोना है थिक पैड से, फिर उसके बाद अपने उसको प्रेस करना इट ओवर द बाउंड को। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आपने क्या करना है, यूज़ अ टाइट बैंडेज कॉल्ड टॉन क्विट। उसके बाद नोज़ से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने क्या करना है, जो पेशेंट होगा उसको बोलना है आप चेयर पे बैठ जाओ, कंफर्टेबली बैठ जाओ और हेड टाइटल्ड बैक एंड आर्म, हाँ अपने हेड को पीछे की तरफ कर दो और आर्म जो है वो फोल्ड कर दो अबव द हेड को। उसके बाद आपने एक आइस पैक प्रिपेयर करना है, रैपिंग आइस क्यूब इन ए क्लॉथ, उसके क्लॉथ्स के ऊपर आइस क्यूब जो है, क्रशिंग द आइस, अप्लाई द आइस पैक ऑन द पेशेंट नोज़, उसके बाद उसके नोज़ पे आपने जो आइस पैक बनाया होगा वो धीरे धीरे अप्लाई करना है, इससे जो होगा ब्लीडिंग जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपने बोलना है पेशेंट को, आस्क द विक्टिम कि उसके जो ब्रीथिंग हो रही है थ्रू हिज माउथ, ऑल्सो डू नॉट अलाउ हिम टू ब्लो हिज नोज़। उसके बाद फ्रैक्चर हैं, अगर आपको कहीं इनकेस आपको फ्रैक्चर आ जाता है, ब्रेक या क्रैक हो जाता है आपकी बोन में, तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ पेन होती है, इससे क्या हो जाता है, इफेक्टिंग एरिया स्वेल अप, आपका इफेक्टिव एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। आप यू कैनॉट ट्रीट अ फ्रैक्चर ऑन योर ऑन, कभी भी आप खुद अपनी फ्रैक्चर का इलाज नहीं कर सकते हैं। द ओनली फर्स्ट एड यू कैन गिव इज़ टू इंश्योर दैट द फ्रैक्चर पार्ट शुड नॉट बी मूव्ड एनी मोर, फ्रैक्चर पार्ट अगर हुआ आपको तो आप कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं। इन प्रिकॉशंस को आपने फॉलो करना है। द पर्सन विद द फ्रैक्चर्ड बोन शुड नॉट बी मूव्ड विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, अब फ्रैक्चर जो पर्सन है वो बिना किसी की हेल्प से मूव नहीं कर सकता है किसी की सपोर्ट से। अब कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबली देम कॉल और डॉक्टर इमीडिएटली, अब पेशेंट को अब बोलना है कि आप थोड़ा आराम करिए, थोड़ा पेशेंट रखिए, उसके बाद आप कंफर्टेबली जो हो गया डॉक्टर को हम कॉल करेंगे। उसके बाद है इफ़ द फ्रैक्चर इज़ इन द हैंड, अगर गलती से आपका कहीं हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है तो आपने क्या करना है, मेक ए स्लिंग यूजिंग ए क्लॉथ ऑफ बैंडेज, आपने एक स्लिंग की तरह क्लॉथ ऑफ जो बैंडेज है वो यूज़ करनी है। उसके बाद इफ़ द फ्रैक्चर इज़ इन द लेग, अगर लेग में फ्रैक्चर आ जाता है, टाई ए स्प्लिंट अराउंड द फ्रैक्चर लेग, आपने ज़ोर से उसको बांधना है।
डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू मूव, उसको पेशेंट को बोलना है कि आप मूव नहीं कर सकते। अगर इफ़ द पेशेंट हैज़ टू बी मूव्ड, अगर पेशेंट जो है वो मूव करेगा तो ही शुड बी कैरिड ऑन अ स्ट्रेचर, तो उसको वो स्ट्रेचर पे जाएगा। नेक्स्ट आपका है लास्ट है टेक द पेशेंट टू ए डॉक्टर, आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका लास्ट है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है, आपको अचानक से कहीं पे दर्द, लेग स्प्रेन होती है, बैक स्प्रेन होती है, समटाइम जॉइंट्स, जहाँ पे आपकी जॉइंट्स होती हैं या एंकल्स होती हैं, नीज गेट ट्विस्टेड एंड स्वेलअप हो जाती हैं। उसके बाद द टिश्यूज अराउंड द ट्विस्टेड जॉइंट आर डैमेज, स्प्रेन आर वेरी पेनफुल फॉर हिज फर्स्ट एड, अ कोल्ड आइस पैक शुड बी यूज्ड। स्प्रेन जो होती है बहुत ही पेनफुल होती है, तो इससे आपने क्या करना है, फर्स्ट एड में आपने एक कोल्ड आइस पैक लेना है, वो यूज़ करना है, या कोई रब ऑइंटमेंट रब करनी है, जैसे आयोडिस और रिलैक्सल हो गई, जहाँ पे आपको दर्द है 2 और 3 टाइम्स यूज़ करनी है। रैप क्रीप बैंडेज अराउंड द स्प्रेन, वहाँ पे आपने एक रैप कर देनी है, पहले आपने ऑइंटमेंट लगाना है कोई, उसके बाद आपने वहाँ पे बैंडेज लगानी है। नेक्स्ट हमारा है बर्न्स। अगर आपको कहीं पे जल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। वन कैन गेट बर्न फ्रॉम फायर, पहले आपने क्या करना है, बॉइलिंग वाटर और मिल्क क्रैकर्स आर केमिकल्स, इन केस ऑफ माइनर बर्न्स अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस क्यूब ऑन द बर्न्ड एरिया, आल्सो अप्लाई एन एंटीसेप्टिक, इन केस ऑफ सर्व बर्न्स द विक्टिम शुड बी सेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। आपने आइस उसको ठंडे पानी से अप्लाई, कोल्ड वाटर यूज़ करना है या आइस क्यूब भी यूज़ करना है जहाँ पे आपको जला हुआ है आपका हैंड। नेक्स्ट हमारा है, अगर आपको बर्न्स आपका हाथ जल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे उसको ठंडे पानी से धोना चाहिए और आइस क्यूब का यूज़ करना चाहिए बर्न्ड एरिया जहाँ पे आपको जला हुआ है। उसके बाद आपने वहाँ पे एंटीसेप्टिक जो है कुछ यूज़ करना है, या शुड बी सेंट इनटू अ हॉस्पिटल इमीडिएटली। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स बाइट। अगर आपको कहीं पे एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, मंकी, वॉक एंड जैकल्स कंटेन अ वायरस ऑफ वेरी डेंजरस डिजीजेस लाइक रैबीज, अगर ये कट कर देते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, अब वायरस जो है आपकी बॉडी में एंटर हो गया, जैसे एनिमल का जो सिल्वा होता है, ये जो है इससे जो बीमारी हो जाती है रैबीज टू द विक्टिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट करना जल्दी से। सबसे पहले आपने वॉश करना है एंड वॉश द बाउंड विद सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स को वॉश करना है। उसके बाद आपने कोई एंटीसेप्टिक जो क्रीम होगी वो यूज़ करनी है। उसके बाद आपने डॉक्टर के पास पेशेंट को जल्दी से लेके जाना है। अगर आपको कहीं, नेक्स्ट है आपका स्नेक बाइट। अगर आपको कहीं पे स्नेक बाइट हो जाता है या कोई स्नेक आपको कट कर लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको टाइट बैंडेज, जहाँ पे स्नेक ने आपको कट किया होता है वहाँ पे आपको वाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड ब्रेन, आपको हार्ट एंड ब्रेन तक ब्लड जाने जो जाता है उसको रोकना है। सबसे पहले आपने टाइट बैंडेज करना है। उसके बाद आपने डू नॉट मूव द विक्टिम को बोलना है कि आपने मूव नहीं करना है, कुछ भी विल कॉज द पॉइजन टू स्प्रेड फास्ट इन द बॉडी, क्योंकि उससे हमारे बॉडी में जो पॉइजन होगा स्नेक का वो जल्दी से फैल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्राई टू गेट द पॉइजन आउट फ्रॉम द बाउंड एज क्विकली एज पॉसिबल, आपने जल्दी से जो पॉइजन होगा उसको निकालना है, आउट करना है। देन यू डू दिस बाय मेकिंग ए क्रॉस कट और सकिंग द ब्लड। उसके बाद आपने क्या करना है, डीप ओवर द बाइट विद अ ब्लेड एंड बाय सकिंग द, आपने ब्लड को सक करना है। उसके बाद टेक द विक्टिम को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर में गिव द एंटीवेनम इंजेक्शन, तो डॉक्टर जो है उसको एंटीवेनम इंजेक्शन देंगे। नेक्स्ट आपका है पॉइजनिंग, जैसे बूट पॉलिश, नील पॉलिश, पेंट, डिटर्जेंट, नेपथलीन, वॉल्स एंड सम मेडिसिन्स इफ़ स्वेलोड आर पॉइजनस एंड ऑफन डेडली, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं और इससे इंसान मर भी सकता है। अब कुछ
चीज़ें हैं मस्ट बी कीप आउट ऑफ ईच ऑफ चिल्ड्रन, इनसे चिल्ड्रन को दूर रखना है। वो कौन कौन सी हैं? ट्राई टू मेक द विक्टिम वोमिट, अगर कहीं गलती से कोई खा लेता है या कुछ भी होता है तो उसको जल्दी से हमें वोमिटिंग करवानी चाहिए। उसके बाद गिव फर्स्ट एड क्विकली, रश द विक्टिम टू ए डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास जल्दी से लेना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था। आगे टिक द करेक्ट आंसर है आपके फिलअप हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये आपने खुद करने हैं, करके दिए हुए हैं, अब खुद करना है। थैंक यू क्लास।